हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई थ्री री एग्ज़ाम आपका हो चुका है। तो आपका जो आंसर की है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में अपलोड कर दी जाएगी आयोग की वेबसाइट पे। तो हम लोग बात करने वाले टाई ब्रेकर के नियम में क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर दो कैंडिडेट के जो है नंबर सेम आ जाते हैं तो जब उनको सिलेक्शन दिया जाता है वो टाई ब्रेकर के ही माध्यम से दिया जाता है। तो इसमें क्या परिवर्तन किया जाएगा इस बार, इस पर बात करने वाले और कैसे ये होता है प्रोसेस, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही जो है कट ऑफ में आपका बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कट ऑफ हाई जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं जो है कट ऑफ कम जाने वाला है। कल की मैंने वीडियो बनाई हुई थी, उसमें मैंने सारी कंडीशन बताई थी कि जो है किस वर्ग का कट ऑफ हाई जाएगा, कौन से वर्ग का कट ऑफ कम जाने वाला है। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखी है, तो उसको जाकर के ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और साथ ही जो है टीआरई थ्री में ऐसे अभ्यर्थी भी बाहर हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके द्वारा मिस्टेक हुई है तो आप बाहर हो जाओगे, नोटिस जारी हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। और साथ में आपको टीआरई फोर जो आपका आने वाला है उसमें अब आपको 5 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। साथ ही रिजल्ट से पहले जो डॉक्यूमेंट हैं, वेरिफिकेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, इस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि टीआरई वन जो हुआ था आपका, उसमें रिजल्ट आने से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया था। तो इस बार क्या प्रोसेस रहने वाला है, इस पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि टाई ब्रेकर जो है क्या रूल होता है, कैसे इसको फॉलो किया जाता है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट जो है यहाँ से टाइम से मिल जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाई ब्रेकर है क्या। ठीक है, जो टाई ब्रेकर है, देखिए मान के चलिए जैसे दो कैंडिडेट हैं और दो कैंडिडेट के सेम नंबर आ गए। ठीक है, सेम नंबर आ गए, जैसे कि उनके सेम नंबर हैं। अब क्या किया जाता है इस कंडीशन पे, जैसे आपका लैंग्वेज का पार्ट जो होता है वो 30 नंबर का आता है। ठीक है, और आपका जो जनरल स्टडी होता है वो आता है 40 नंबर का। मैं जो है 1 to 5 की बात कर रही हूँ। और जो वो आपका सब्जेक्ट होता है वो आता है आपका 80 नंबर का। ठीक है, वो होता है 80 नंबर का। अब इसमें क्या होता है कि मान के चलिए दो कैंडिडेट के सेम नंबर आ जाते हैं तो क्या देखा जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखी जाती है कि सब्जेक्ट में तो सेम नंबर नहीं है। अगर सब्जेक्ट में भी सेम नंबर आ गए, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो जाता है, तो सब्जेक्ट में भी अगर सेम नंबर आ गए तो फिर देखा जाता है लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज में आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य होता है, क्वालिफाई नंबर है। ठीक है, तो लैंग्वेज में 9 नंबर लाने होते हैं। तो उसके बाद देखा जाता है लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज में आपके कितने नंबर हैं। और सपोज दैट अगर आपके लैंग्वेज में भी अगर सेम हो गए, ठीक है, मान के चलिए अगर लैंग्वेज में भी आपके सेम नंबर हो गए, तो फिर क्या देखा जाता है, फिर देखा जाता है डीओबी, यानी कि डीओबी जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसके अकॉर्डिंग फिर आपका सिलेक्शन होता है। अब उसमें क्या होता है डीओबी में, जिनका भी यानी कि जो उम्र में बड़ा होता है व्यक्ति उसको जो है सिलेक्शन दे दिया जाता है। जो उम्र में छोटा होता है, एक से मतलब एक मतलब क्योंकि दो व्यक्ति होते हैं, उसमें से जो बड़ा होता है उसको जो है जॉब मिल जाती है, छोटे वाले को जिसकी एज कम होती है उसको सिलेक्शन नहीं देते हैं। तो ये होता है ट्राई ब्रेकर। इसमें क्या होता है ट्राई ब्रेकर में, पहले तो देखा जाता है सब्जेक्ट, यानी सेम अगर नंबर आ गए तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखा जाएगा। देन लैंग्वेज देखा जाता है कि लैंग्वेज में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर लैंग्वेज में भी सेम है तो जो है डीयूबी के माध्यम से आपको सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है टाई ब्रेकर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टीआरई थ्री जो हो आपका हुआ है एग्जाम, जिसका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है, अगस्त तक आ जाएगा। अगस्त मतलब 15 अगस्त तक जो है इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट जो है आपके कंप्लीट रखिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट की वजह से भी बाहर होते हैं। तो आपके द्वारा ये गलती नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो जा करके उसको ज्वाइन करिएगा। सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखिए। फीमेल के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उनकी जाति आय निवास होगा वो उनका जो है, जहाँ उनका पहले का घर था, ठीक है, वहाँ का यानी पिता के नाम पर एड्रेस पे जो है वो लगेगा। तो इसलिए उनको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से बना लेने, क्योंकि आयजात निवास बनाने में टाइम लगता है। तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले से कर ले, क्योंकि हो सकता है डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है ये आपका रिजल्ट से पहले हो, तो हो सकता है 15 अगस्त से पहले ही हो जाए, क्योंकि टीआरई वन में ऐसा हुआ है। इसलिए आप लोग जो है सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें, क्योंकि अगर आपका
मान के चलिए कट ऑफ में नाम आ गया, आपका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ये 2 बातें ध्यान रखनी है। टाई ब्रेकर आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट में क्या होता है, डीओबी के माध्यम से आपका सिलेक्शन दे देते हैं। और डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट रखिए, क्योंकि कभी भी आपको जो इन्फॉर्म किया जा सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है इस डेट से, तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंप्लीट रखिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की, ये जो है नोटिस जारी हुई थी 26/7/2024, यानी 26 जो है जुलाई को ये नोटिस जारी हुई है। ये नोटिस जो है औरंगाबाद ज़िले से जारी हुई है और इसमें जो है कैंडिडेट बाहर किए गए हैं। टीआरई 2 की ये नोटिस है। इसका जो है मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मेन पर्पज़ ये है कि आपके द्वारा ये गलती ना हो जिससे कि आप बाहर ना हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इतनी मेहनत से जो है सिलेक्शन मिल पाता है और अगर थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई तो आप बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये नोटिस जारी हुई है 26 को। यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर दिया है, नाम भी मेंशन किया गया है, विद्यालय का नाम है, प्रखंड है, कौन से वर्ग के टीचर रहे हैं, तो इसमें जो है क्लास 6 और 8 के भी टीचर हैं, 9 टू 10th के भी हैं और 1 टू 5 के भी टीचर हैं, ठीक है, सभी वर्ग के जो टीचर हैं इसमें। तो किस वजह से जो इनको बाहर किया गया वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसमें जो हुआ है, ये मैथ और साइंस की टीचर थी, क्लास 6 और 8 के, ठीक है। सीटेड में क्या है 85 अंक हैं और अन्य राज्य की निवासी हैं, इस वजह से जो है ये बाहर कर दी गई। अब रीजन क्या है, अगर आपने टीआरई 3 का फॉर्म अप्लाई किया होगा और अगर आपके सीटेड में 90 नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी नोटिस जो है वो जारी हो चुकी हैं अलग अलग जो है राज्य से, ठीक है, तो मतलब अलग अलग जिले से, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट सीटेड में 90 नंबर ना होने की वजह से बाहर कर दिए गए। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने बीटे मतलब बीटीसी या फिर बीएड पहले कर लिया और ग्रेजुएशन उन्होंने बाद में किया, या फिर क्या किया उन्होंने सीटेड का जो पेपर था उन्होंने पेपर 2 फिलअप किया मैथ और साइंस से, और टीचर जब बने उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया तो उन्होंने सोशल साइंस फिलअप कर दिया, या फिर उन्होंने जो है सोशल साइंस से जो है सीटेट पेपर 2 अप्लाई किया और जब उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया फॉर्म तो उसमें उन्होंने मैथ और साइंस फिल कर दिया, इस वजह से जो है वो बाहर हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई करते हैं, जितने भी कैंडिडेट जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है, अगर आपका इसमें क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आप जब नेक्स्ट सीटेट आने वाला है दिसंबर में, जब आप उसका फॉर्म अप्लाई करें तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन आर्ट साइड से किया है तो आपको जो है सोशल साइंस लेनी है, एसएसटी लेनी है, ठीक है। और अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आपको मैथ और साइंस लेनी है। इस पर मैं अभी ये इसी में ये मेंशन किया गया है कि एक कैंडिडेट को ऐसे भी बाहर किया गया है कि उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन उन्होंने करा है आर्ट साइड से और सीटेट का जो फॉर्म अप्लाई किया उन्होंने मैथ और साइंस से कर दिया, इस वजह से भी वो बाहर चले गए, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्लास 6 और 8 के टीचर हैं, सामाजिक विज्ञान के रहे हैं, सीटेड में जो है 86 नंबर हैं और अन्य राज्य के निवासी थे, इस वजह से जो है इनको बाहर कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान की टीचर बनी क्लास 6 और 8 के, स्नातक कला, परंतु क्या किया सीटेट जो है गणित विज्ञान से उत्तीर्ण किया, जस्ट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस वजह से जो है इनको बाहर कर दिया गया। तो ऐसी गलती नहीं करनी, यानी छोटी छोटी गलती की वजह से भी आप बाहर हो सकते हैं, तो सारी बातों को ध्यान में रखना है, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि अगर एक भी छोटी सी गलती हुई तो आप बाहर कर दिए जाओगे। तो इसलिए जब भी सीटेट का फॉर्म अप्लाई करें, जो भी आपने कर रखा है, ग्रेजुएशन किया है आर्ट साइड से तो आपको सोशल साइंस का फॉर्म फिलअप करना है, अगर आपने बीएससी वगैरह कर रखा है तो उसके लिए आपको जो मैथ और साइंस लेना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। बाकी जो है 9 to 10th की एक टीचर हैं, इन्होंने क्या किया है, बीएड जो है, बीएड के बाद उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की, यानी बीएड पहले कर लिया और ग्रेजुएशन उन्होंने बाद में किया, तो इस वजह से 1 वर्षीय स्नातक इन्होंने कर लिया, इस वजह से जो है ये बाहर हो गए, ठीक है। क्लास 6 और 8 का एक मतलब टीचर हैं, गणित विज्ञान के टीचर हैं, सीटेट में जो है 86 नंबर होने की वजह से क्या हुआ, 86 नंबर थे और अदर स्टेट के निवासी थे, इस वजह से ये बाहर कर दिए गए। तो अगर आप टीआरई 3 का फॉर्म अप्लाई किए थे, पेपर भी दे चुके हैं, जिसका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है, तो अगर आपके द्वारा ये मिस्टेक हुई है तो आप भी बाहर कर दिए जाओगे, जी हाँ। और साथ ही जो है 57 जो फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए थे उनको भी बाहर किया गया है। बीच में ये भी इंफॉर्मेशन थी कि कुछ जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन पर डाउट है तो उनका डाटा जो है चेक किया जा रहा है, लेकिन अभी उससे रिलेटेड अपडेट नहीं आई हुई है कि कितने कैंडिडेट का डाटा चेक किया गया है,
फेक पाए गए हैं, तो उससे रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अगर जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारे अपडेट जो है ऑथेंटिक टाइम से मिलता रहे, ठीक है। तो ये मतलब अब नोटिस जारी हुई थी औरंगाबाद ज़िले से, जिसमें से क्या है, सीटेड में 90 नंबर ना होने की वजह से बाहर कर दिया गया। बहुत सारे रीज़न हैं जिससे बाहर हुए हैं, और डॉक्यूमेंट की वजह से भी बहुत कैंडिडेट बाहर होते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें। अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि आज 28 है और 15 अगस्त तक रिजल्ट आएगा, तो उसके पहले अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा भी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं कंप्लीट कर लें, जिससे कि आप इसकी वजह से बाहर ना हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपको 5 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं या फिर 3 अटेम्प्ट। देखिए, इसके पहले आप लोगों को जो था 3 अटेम्प्ट मिलते थे, लेकिन अब जो है आपको 5 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। जी हाँ, सभी को जो है, जितने भी कैंडिडेट टीआरई 4 में अप्लाई करेंगे या फिर जिनके भी 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, उनको अब 5 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं, यानी 2 मौके आपको और दिए जाएंगे बीपीएससी में टीचर बनने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनके 3 अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुके, क्योंकि उन्होंने टीआरई 1 में भी अप्लाई किया, टीआरई 2 में भी अप्लाई किया होगा और टीआरई 3 में भी अप्लाई किया होगा। इस वजह से उनके 3 अटेम्प्ट कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अब आपको 5 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, तो आपको 2 और मौके मिलने वाले हैं। तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि टीआरई 4 जस्ट आने वाला है, और उसमें वैकेंसी जो है आपको अच्छी खासी 1,60,083 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो अच्छा खासा मौका है, जिसमें से पीआरटी में यानी 1 to 5 में अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। तो ज़रूर अप्लाई करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें, कोई मिस्टेक ना करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप सभी को जो है 5 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। डॉक्यूमेंट जो है आपका रिजल्ट से पहले भी वेरिफिकेशन हो सकता है, रिजल्ट के बाद भी हो सकता है। तो जो भी अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट रखें। कभी भी आपको इन्फॉर्म किया जा सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। और साथ में, अगर आपके सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो आप अप्लाई मत करिए। और अगर आपके द्वारा ये मिस्टेक हो रही है कि सीटेट में आपने पेपर 2 सोशल साइंस से फिल किया, मैथ और साइंस के वहाँ पे टीचर बन रहे हो, तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे। तो क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं टीआरई 3 का। देखिए, जो रिजल्ट है वो आपका 15 अगस्त तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि आरक्षण यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है बनाया जाएगा। तो 15 अगस्त तक जो है, अगर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो उसके बाद आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा, ठीक है। तो टीआरई 3 से ऐसे अभ्यर्थी भी अभी बाहर होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी जब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसके माध्यम से बाहर होंगे। काउंसलिंग जब होगी तब भी बाहर किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा, जिससे कि जो है उनके द्वारा कोई गलती ना हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जा करके ज्वाइन करिएगा, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखिए, क्योंकि कभी भी आपको इन्फॉर्म किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी हम लोग टीआरई 4 जो आपका आने वाला है, इसकी क्लासेस जल्द ही कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी 1 अगस्त से जो है हम लोग क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे। तो अगर आप जीके जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे साथ ज्वाइन होइएगा। डेली आपको 2 बजे क्लास मिलती थी जैसे पहले, वैसे ही जो है अभी आपको 2 ही बजे मिलेगी। तो हम लोग 1 अगस्त से क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। थैंक यू।